फ्रेंड्स, मैं अंजलि मैम। तो आज हम लोग जो है बिहार पैरामेडिकल का केमिस्ट्री का जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी जो है हमारे द्वारा बिहार पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, अपना गवर्नमेंट सीट जो है एक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा जुड़ सकते हैं। आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को उसमें क्या क्या मिलेगा, तो सिलेक्शन बैच है, तो उसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो डेली लाइव क्लासेस, अगर किसी भी कारण से आपका लाइव क्लास छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगे। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट भी इसी में रहेगा, और डीपीपी सीट भी जो है आप लोगों की टोटल सिलेक्शन बैच में ही जो है आप लोगों का रस पूरा शामिल रहेगा। और ये बैच का जो फ़ी है वो कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 499 सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन बैच का जो है फ़ी है। अब बैच ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, और वहाँ से जो है आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक क्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किस रूप में होता है। जो रासायनिक जो भी केमिकल जो भी होता है, तो उसमें जो अवशोषण होता है वो किस रूप में होता है। ताप, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत। तो किसके रूप में होता है, तो ताप के रूप में होता है। ठीक है, ताप के रूप में कैसे होता है, तो जो भी रासायनिक क्रिया होती है उसमें ऊर्जा अवशोषित होती या छोड़ती है, और ये अक्सर ताप के रूप में ही होता है। ठीक है, जो भी वो ऊर्जा छोड़ती है वो हमेशा जो है ताप ही के रूप में होता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार के मिश्रण में कौन सा यौगिक बनता है। जो अम्ल और क्षार है उसमें से कौन सा यौगिक बनता है, जल, नमक, गैस, तेल। तो जब अम्ल और क्षार आपस में जो है रिएक्शन करते हैं तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, जिसके रिजल्ट में हम लोगों को क्या मिलता है, तो नमक और जो है पानी मिलता है। ठीक है, नमक और पानी। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, तो नमक जो है हम लोगों का सबसे पहले मिलता है, तो नमक जो है इसका राइट आंसर है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि HCl का रासायनिक नाम क्या है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं, लगभग सबको पता है। HCl का केमिकल नेम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl का केमिकल नेम है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में प्रमुख खनिज लवण कौन सा है। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। तो जो भी हमारा मानव शरीर है उसमें खनिज लवण सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सा है, तो वो है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, तो हड्डी और दांतों के निर्माण में जो है कैल्शियम एक मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन गैस का आणविक सूत्र क्या है। O2, O3, O4। तो ऑक्सीजन का गैस का आणविक सूत्र क्या है, तो O2। ये भी सबको पता ही होगा, जो दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न गैस का उदाहरण क्या है। CO2, N2, O2, हीलियम। तो रासायनिक जो भी होता है प्रतिक्रिया उसमें उत्पन्न गैस का कौन सा एक उदाहरण है, तो वो है हमारा CO2। ठीक है, CO2 अक्सर जो है गैस उत्पन्न होती है, जैसे कि हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस में जो है CO2 गैस ही रिलीज होती है। ठीक है, तो वो गैस CO2 गैस ही जो है उत्पन्न होती है। तो ये हमारा रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उत्पन्न गैस का एक उदाहरण है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्रुवीय और अपारदर्शी, पोलर और नॉन पोलर यौगिकों के बीच अंतर क्या है। ध्रुवीय यौगिकों में विद्युत असंतुलन होता है, अपारदर्शी यौगिकों में विद्युत असंतुलन होता है। ध्रुवीय यौगिक पानी में घुलते हैं, जबकि अपारदर्शी यौगिक नहीं घुलते। उपयुक्त सभी। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में अंतर क्या क्या है, तो ये सभी जो है उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर होगा। ध्रुवीय यौगिक में विद्युत असंतुलन रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है ध्रुवीय यौगिक में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो असंतुलन होता है, और ये पानी में घुल सकता है। ठीक है, जबकि अपारदर्शी यौगिक जो होता है पानी में नहीं घुलते। ठीक, तो ये सब जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि रासायनिक क्रियाओं के दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में होता है। विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। तो जो भी रासायनिक क्रिया होता है उसके दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान किस रूप में अक्सर होता है, तो वो तापीय ऊर्जा के रूप में जो है अक्सर होता है, क्योंकि कुछ जो भी प्रोसेस क्रियाएं होती हैं उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है जबकि अन्य उसे छोड़ती हैं। तो ठीक है, अवशोषण को क्या कहते हैं, तो एंडोथर्मिक, और उसको छोड़ने को क्या कहते हैं, तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये ज़्यादातर किस रूप में होता है, तो तापीय ऊर्जा के रूप में होता है।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार के मिश्रण से उत्पन्न होने वाला पदार्थ क्या होता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, हाइड्रोजन। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ही किया, क्या होता है? तो नमक। नमक जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी ऊपर ही हम लोगों ने इसका किया है। अब है हमारा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किसे पाचन तंत्र में किया जाता है? पाचन क्रियाओं को गति देने के लिए, अवशोषण में सहायक, एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो HCl जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका यूज़ कहाँ होता है? तो पाचन क्रियाओं को गति देने के लिए जो है इसका यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो पेट में जो है डाइजेशन क्रियाओं को तेज करता है और जो भी हमारा फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि SO2 का रासायनिक नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर हाइड्राइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO2 का हमारा रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 का रासायनिक नाम है, जो कि वायुमंडल में प्रदूषण का एक कारण है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि किस तत्व का परमाणु संख्या 8 है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो कौन से तत्व का जो है परमाणु संख्या 8 है? तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या 8 है और यह जीवन के लिए आवश्यक एक प्रमुख गैस है। और जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कितने मौजूद है? तो ये 20% जो है इन्वायरमेंट में मौजूद है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि क्या तत्वों के संयोजन से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? क्या तत्वों के संयोजन से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? धातु और अम्ल, धातु और पानी, अम्ल और क्षार, धातु और ऑक्सीजन। तो कैसे होता है? तो जब धातु जैसे कि जो जिंक है और जिंक है H2O के साथ जब प्रतिक्रिया करेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? तो हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनाता है? तो धातु और पानी। ठीक है। धातु और पानी तत्वों के संयोजन से जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है। तो जिंक जैसे कि हमारा जिंक और पानी को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। ये जिंक और पानी के अगर हम लोग ये करेंगे, संयोजन करेंगे, तो उससे हमारा क्या मिलेगा? तो हाइड्रोजन गैस। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो सबसे इजी है, सबको पता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं? सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, प्रतिस्थापन, उपयुक्त सभी। तो उनके प्रकार कौन कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी। सिंथेसिस में मतलब क्या होता है? तो सिंथेसिस में जो भी होता है, जो भी मतलब रासायनिक केमिकल होता है उसमें जो है उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है। फिर ये भी प्रक्रिया डिकम्पोजिशन और प्रतिस्थापन भी एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? PO, K, P, PT। तो हमारा कौन सा जो है पोटेशियम का एक रासायनिक प्रतीक है? तो वो है हमारा K से हम लोग जो है पोटेशियम केमिकल को डिनोट करते हैं, जो कि लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। कौन से शब्द से? तो कैलियम से। ठीक है। कैलियम से लिया गया है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान कितना होता है? जो भी HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका pH मान कितना होता है? 7, 1 से 2, 10, 12 से 14। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसा रहता है? तो एसिडिक रहता है। ठीक है। तो मतलब थोड़ा ये में रहता है। ठीक। तो इसका pH क्या है हमारा? तो 1 से 2 के बीच होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? सोडियम क्लोराइड, विटामिन C, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है? तो विटामिन C। विटामिन C जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करता है। ठीक है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na, Ne। तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है नाइट्रोजन का क्या है? तो N है। ठीक है। और यह हमारे वायुमंडल में कितना मौजूद है? तो 78%। 78% ये हमारे वायुमंडल में मौजूद है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे से संबंधित है? Fe, ZnCuAg। तो कौन सा हमारा लोहे से ये है? तो Fe जो है इससे हम लोग जो है आयरन को डिनोट करते हैं। Fe का मतलब क्या होता है? तो ये लैटिन शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है फेरम। ठीक है।
अब है हमारा कि बोरोन का केमिकल प्रतीक क्या है, BE, BI, BR। तो ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बोरोन को किससे डिनोट करते हैं, तो बी से। बी जो है उस बी से हम लोग जो है बोरोन केमिकल को डिनोट करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन गैस की अवस्था किस रूप में होती है, ठोस, तरल, गैस, आयनित। तो ऑक्सीजन किस रूप में जो है हमारे वातावरण में मौजूद रहता है, तो गैस के रूप में। ठीक, गैस के रूप में जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद रहता है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि उर्वरक के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक सामान्यतः प्रयोग में आता है, NaCl, NH3, NaOH, HCl। तो उर्वरक के रूप में कौन सा जो है यूज में आता है, तो NH3। NH3 क्या है, तो अमोनिया। ठीक है, अमोनिया एक प्रमुख उर्वरक है जिसका उपयोग जो है कृषि लोग करते हैं उर्वरक के रूप में। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, कैल्शियम। तो सबसे हल्का कौन सा है हमारा, तो लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्का धातु तत्व है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, बैटरी में। ठीक है। अब है हमारा कि कार्बन का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, ग्रेफाइट, हीरा, चारकोल, कागज। तो कार्बन का एक सबसे नॉर्मल रूप कौन सा है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, तो वो आप लोग पेंसिल का वो देख सकते हैं, जो टिप रहता है वो क्या रहता है, तो वो ग्रेफाइट ही रहता है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल के अवक्षय के समय उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जब जल का अवक्षय होता है तो उस समय कौन सा गैस जो है उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उस समय उत्पन्न होता है जब H2O का हम लोग अवक्षय करते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4, HCl, HNO3, CH3, COOH। तो कौन सा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल सूत्र, तो वो है हमारा H2SO4। H2SO4 से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का PDF होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF